जय हिंद। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू JPY गोल्डन स्टडी। फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियोज में हम लोग संस्कृत कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे पत्र लेखनम। संस्कृत पत्र लेखनम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 8 अंक का पूछा जाता है और इसके अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कुछ नियम पढ़ेंगे और नियम के बाद प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि पत्र लेखनम है क्या। हम जो एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, संस्कृत, हिंदी या इंग्लिश में जो लेटर लिखते हैं, उसका मतलब क्या है कि अपने विचारों का आदान प्रदान, यानी हमारे अंदर जो विचार है, हम किस विचार से लिख रहे हैं, कारण क्या है, यानी अपने विचारों के आदान प्रदान को व्यक्त करते हैं। यानी पत्र में हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो पत्र लेखन का मतलब क्या हुआ कि पत्र हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम रहा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यहाँ समझेंगे, जैसे पत्र लिखते समय किन किन बातों पे ध्यान देना है। पत्र लिखते समय निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला है संबोधन, क्या है संबोधन, और दूसरा है अभिवादनम, और तीसरा है पत्र का समापन, यानी पत्र को जब खत्म करते हैं तो अंत में क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले जानिए कॉन्सेप्ट में कि संबोधन है क्या, क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो पत्र लेखन आपके लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। संबोधन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का ज्ञान हो उसे संबोधन कहते हैं। यानी संबोधन का मतलब क्या हुआ, किसी को बुलाना या पुकारना। जिससे क नंबर में अगर हम लेटर राइटिंग पत्र लेखन शुरू करेंगे बड़ों के लिए, यानी अपने से बड़ों को जब लिखेंगे तो वहाँ लिखेंगे पूज्य अग्रजा। क्या लिखेंगे? पूज्य अग्रजा या आदरणीय, पूज्यवरा, पूजनीय, श्रद्धेया आदि। अब इनका भी प्रयोग हम आगे बताएंगे। जैसे अपने बड़े भाई को लिखेंगे तो वहाँ लिखेंगे पूज्य अग्रजा। क्या लिखेंगे? पूज्य अग्रजा। प्रधानाध्यापक को लिखेंगे तो वहाँ लिखेंगे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। और यदि अपने पिताजी को लिखेंगे तो वहाँ लिखेंगे पूज्यवरा पिताजी। माताजी को लिखेंगे पूजनीय माताजी। एवं प्रकार से इनका प्रयोग हम आगे देखेंगे। मित्र या बराबर वालों के लिए जब संस्कृत में पत्र लिखेंगे तो शुरू करेंगे प्रिय मित्र, और यहाँ पे संबोधन का चिन्ह प्रिय मित्र, या फिर मित्रवर संबोधन चिन्ह, या प्रिय मित्र जैसे सुरेश, प्रिय मित्र पुनीत, इस तरह से नाम दे सकते हैं, या प्रिय बंधु, इनमें से कोई भी लगा सकते हैं मित्र या बराबर वालों के लिए। जैसे क्या क्या शुरू करेंगे, प्रिय मित्र, मित्रवर, प्रिय मित्र मोहन, प्रिय बंधु आदि। उसके बाद देखते हैं कि छोटों के लिए क्या नियम है। अब है छोटों के लिए जो आप पत्र लिखेंगे उसमें लिखेंगे संबोधन में प्रिय सुरेश, प्रिय मनीष, प्रिय अमित। इस तरह से छोटे के लिए जब नाम होगा तो आप देंगे छोटे भाई के लिए, छोटे के लिए, या आयुष्मान है ना, छोटे के लिए आयुष्मान होता है। छोटे के लिए संबोधन क्या होता है? आयुष्मान आदि, ये सब। और घ नंबर में है अपरिचितों। जैसे कोई अपरिचित है, इग्नोरेंस है, या कोई अपरिचित है, या कोई अधिकारी है, तो अधिकारी के लिए जो शुरू करेंगे महोदय से, महोदय, माननीय, मानवरा आदि। इसे कैसे लिखते हैं? प्रधानाध्यापक महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, मान्यवरा। इस तरह से शुरू करते हैं। अपरिचितों या अधिकारियों के लिए महोदय से, माननीय से, मानवरा आदि से। तो ये था क्या, हमारा संबोधन था। इस तरह से संबोधन समझ गए हैं। किसी को बुलाने या पुकारने का क्या स्टाइल है, उसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द हैं जो प्रयोग कर सकते हैं संबोधन के अंतर्गत। अब देखिए स्टूडेंट, जानते हैं कि अभिवादन क्या है। श्रद्धापूर्वक
किया जाने वाला नमस्कार या वंदना। किसी को नमस्कार करते हैं, कहते हैं, प्रणाम करते हैं, तो अभिवादन के अंतर्गत क्या आता है? नमस्कार, प्रणाम, वंदना जो है, यानी श्रद्धापूर्वक दिल से, ठीक है, दिल से, श्रद्धा से जो हम लोग किसी को नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं या उनका प्रणाम करते हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करते हैं? अभिवादन। अभिवादन का मतलब श्रद्धापूर्वक किया जाने वाला नमस्कार, प्रणाम या वंदना। जैसे संस्कृत में पत्र लिखते हैं तो बड़ों के लिए अगर सादरम प्रणामा, शरणियो नमामि, ठीक है, सादरम प्रणयामि। अब इसका प्रयोग फिर से देखेंगे हम लोग। बड़ों के लिए जो अभिवादन होगा सादरम प्रणामः, शरणियो नमामि, सादरम प्रणयामि। इनमें से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ख में है मित्रों या बराबर वालों के लिए जो अभिवादन है वो सप्रेम नमस्ते, यानी प्यार के साथ नमस्ते। सादरम नमामि आदि, मित्रों या बराबर वालों के लिए सप्रेम नमस्ते, सादरम नमामि। दोस्तों, यदि यह वीडियो आप समझ रहे हैं या यह क्वेश्चन या भी ये जो कॉन्सेप्ट है समझ रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुज के लिए, यानी छोटे के लिए या छोटों के लिए जो अभिवादन होगा। छोटों के लिए अभिवादन क्या होगा? आयुष्मान भव या चिरंजीव आदि। आगे प्रयोग करके दिखाएंगे आपको ये सब कहाँ लगेंगे। उसके बाद जैसे अपरिचितों के लिए है तो उसमें लिखेंगे सादरम नमस्ते, सादरम अभिवाद्य आदि। अपरिचित व्यक्तियों के लिए जो आवेदन बनेगा, पत्र लेखन होगा, उसके लिए हम लिखेंगे उसमें सादरम नमस्ते या सादरम अभिवाद्य आदि। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पत्र का समापन के अंतर्गत क्या क्या आता है, चलिए। अगला यहाँ पर पॉइंट है पत्र का समापन, यानी पत्र को जब हम खत्म कर रहे हैं, लिखना समाप्त कर रहे हैं, तो बड़ों के लिए कौन सा शब्द आएगा? भवदीयः, भवताम आज्ञाकारी, भवताम स्नेहभाजनः आदि, ठीक है। इनमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भवदीयः, भवताम आज्ञाकारी। जैसे प्रधानाध्यापक को लिखते हैं भवताम आज्ञाकारी, यानी आपका आज्ञाकारी, भवताम स्नेहभाजनः आदि, इनका प्रयोग करते हैं। और मित्रों के लिए क्या होता है? भवताम मित्रम, शुभाकांक्षी, शुभेच्छु आदि। इनमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है छोटों के लिए, तो छोटों के लिए होता है जो समापन के अंतर्गत भवदीयः, शुभचिंतकः, शुभाकांक्षी आदि। छोटों के लिए क्या होता है? भवदीयः, शुभचिंतकः, शुभाकांक्षी आदि। और यहाँ पर है घ में अपरिचितों के लिए क्या होता है फिर? भवदीयः, वो तो आप जानते हैं क्या होता है, भवदीयः। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं कि पत्र लेखन पहले 2017 से पहले, जैसे अभी 2021 है और 2022 में कुछ छात्र एग्ज़ाम देंगे, तो 2017 तक जो है किस तरह का पैटर्न था पत्र लेखन का, वो देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद इधर जो पूछा जा रहा है 2018 से जो एग्ज़ाम हो रही है उसके अंतर्गत क्या पैटर्न है पत्र लेखन का, वो। तो आज सबसे पहले 2017 तक का जो पैटर्न था उससे पहले का कोई क्वेश्चन लेके आपको हम समझाते हैं। ध्यान से देखना है इस प्रश्न को। दोस्तों, यदि आप हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश इन तीनों साहित्य से, तीनों विषयों से यदि आप पत्र लेखन पढ़ना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में तीनों, मतलब संस्कृत का तो आपको यहाँ पर दिया ही जा रहा है, आज से यह क्वेश्चन मिल रहा है आपको। और संस्कृत के अंतर्गत जैसे कि अनुच्छेद लेखनम है, शब्द रूप है, अगर वे सब आप नहीं पढ़े हैं तो उनका भी लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से अपने भाई के विवाह के अवसर पर 2 दिनों के अवकाश छुट्टी हेतु प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या, हम समझाने के लिए दिए हैं, अगर मेल या फीमेल कोई हो
को लिखें गए पत्र के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी आपको एक यहाँ पर टेबल दे देगा, बगल में इस तरह से टेबल बना रहेगा, ठीक है, टेबल बना रहेगा और उस टेबल के अंदर में आपको जो है ये सब लिखा रहेगा, नीचे जो बता रहे हैं वो होगा मंजूर साहब। तो अवकाश के लिए जो है यह आवेदन है, पत्र है। देखिए पहले जो पूछा जाता था क्वेश्चन पत्र लेखन में इस तरह से आदरणीय और नंबर 1 कर दिया, यहाँ पर देख रहे नंबर 1 और डैश डैश कर दिया आगे महोदय। फिर नीचे आया है सविनियम निवेदनम अस्ति यत्, फिर 2 नंबर और आगे डैश छोड़ दिया है, यहाँ देख रहे हैं डैश 2 नंबर में। फिर आगे लिखा है विवाह स्वः भविष्यति अहम, फिर 3 नंबर है डैश छोड़ा गया है। आगंतुम असमर्थ अस्मि, अतः 4 नंबर छोड़ा गया है डैश। दिन द्वयस अवकाशम, दिन दिवस अवकाशम 5 नंबर देख के डैश छोड़ा गया, यानी आगे क्या भरा जाएगा। भवन्तः माम 6 नंबर में फिर डैश छोड़ा गया है और 7 नंबर में डैश छोड़ा गया। और यहाँ पर आप जो देखेंगे नीचे में भवताम शिष्या, कोई लड़का है या बालक है तो शिष्या लगाएंगे, ठीक है, वो शिष्या लगेगा। और नीचे में यहाँ पर जो 8 नंबर में जो है क्या देगा वो भरना पड़ेगा। तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो नंबर खाली है इसमें भरने के लिए पहले पूछता था आदरणीय, जैसे प्रधानाचार्य महोदय तो यहाँ पर प्रधानाचार्य होगा। सविनियम निवेदनम अस्ति यत्, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं हम आपको, जो 1 से लेकर के 8 नंबर तक का जो डैश डैश है उसमें पहले भरने के लिए पूछा जाता था। तो चलिए लेते हैं आंसर किस प्रकार होंगे। चलिए अब बारी बारी से समझते हैं। 1 नंबर जो था तभी जो पढ़े थे उसमें क्या भरा जाएगा, प्रधानाचार्य। 2 नंबर में क्या भरा जाएगा, भ्रातु। 1 नंबर में क्या भरा जाएगा, प्रधानाचार्य। 2 में भ्रातुः, 3 में विद्यालयम, 4 में मह्यम, 5 में प्रदाय, 6 में अनुगिरी अनंतु और 7 में सधन्यवादनम और 8 में प्रियंका। यानी अपना नाम, अगर कोई प्रेम शंकर है तो लास्ट में देगा प्रेम शंकर। भवताम शिष्या प्रेम शंकर, भवताम शिष्या सुरेश, जो नाम होगा। और अगर कोई बालिका है तो जैसे प्रियंका भवताम। तो अब यहाँ पर आपने देखा 1 नंबर में क्या भरा गया, यहाँ पर जो आपने देखा था अभी क्या भरा गया, यहाँ पर आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, क्योंकि लास्ट में विसर्ग दिए हैं तो यहाँ पर प्रधानाचार्य दे देंगे, क्लियर हो जाएगा। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समझ गए स्टेप जो चल रहा है हमारा। सविनम निवेदनम अस्ति यत् मम भ्रातु, मम तो यहाँ पे छूट गया, यहाँ पर मम होना चाहिए दोनों। भ्रातु, ठीक है, भ्रातु विवाह स्वय भविष्यति अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ, यानी मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मह्यम, मह्यम माने मुझे, अतः मह्यम दिन द्वयस अवकाशम प्रदाय, यानी प्रदान करें, अतः मुझे 2 दिनों की छुट्टी प्रदान करें, धन्यवादनम, धन्यवाद के साथ। और नीचे में आपने देखा था यहाँ पर जैसे क्या था, भवताम शिष्य, यानी कि छात्र अपना नाम देगा यहाँ पर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि लेटर राइटिंग का जो पहले का पैटर्न था वो आप समझ गए हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम वर्तमान समय में जो पैटर्न है पत्र लेखन का वो बताएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। ये तो आपको समझ में आ गया है कि शुरू करते हैं कहाँ से हम लोग, संबोधन से। जैसे आदरणीय क्या हो गया, संबोधन। आदरणीय क्या है, संबोधन, यही शुरू करते हैं। और लास्ट में आपने देखा था पद के समापन में, तो पद के समापन में क्या होता है, भवताम। भवताम शब्द जो है आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए भवताम है ना, पद के समापन में लिखा है तो भवताम अपना अपना नाम। यहाँ पे 8वां नंबर पर उतना वैल्यू नहीं है क्योंकि जानते सीधा नाम होगा। तो शुरू वाला क्या हुआ, संबोधन। लास्ट वाला क्या हुआ, पत्र का समापन, जैसे कि यहाँ पर है भवताम। और बीच वाला मैटर्स जो होगा वो आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को देखें।